हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैनो ऑर्बिट में। आज हम दैनिक जागरण की संपादकीय करने जा रहे हैं, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच में रहेगी। और डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद हम इसमें कुछ एडवांस आउटलाइनों को देखेंगे और आपकी डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा न बनने पाए, उस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश के कई विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाई के साथ ही हिंसक टकराव का मैदान बनने लगे हैं। इनमें से कुछ तो सरकारी अनुदान से संचालित होने वाले विश्वविद्यालय भी हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किस तरह एक खास विचारधारा का पोषण इस हद तक होता है कि विपरीत विचार वालों को अपनी बात कहने का अवसर तक नहीं दिया जाता। यह एक किस्म के बौद्धिक अतिवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह विश्वविद्यालय में किस तरह देश विरोधी नारे गूंजते रहे हैं और किस प्रकार आतंकियों नक्सलियों का महिमा मंडन होता रहा है। पैराग्राफ चेंज। विश्वविद्यालय तो हर तरह के विचार विनिमय का केंद्र बनने चाहिए, क्योंकि यही भारत की परंपरा है। यह देखना दुखद है कि जब इस परंपरा को पोषित किया जाना चाहिए तब उस पर प्रहार किया जा रहा है, और इस क्रम में विपरीत विचार वालों को हे दृष्टि से देखने के साथ ही उन्हें लांछित और अपमानित भी किया जाता है। ऐसा किया जाना भारत की ज्ञान परंपरा का अनादर ही है। स्वस्थ संवाद का जैसा अभाव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिखता है, वैसा ही देश के कई अन्य शिक्षा संस्थानों में भी किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी खास विचारधारा को अंतिम सत्य के रूप में प्रोत्साहित करने की नीति ज्ञानार्जन के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। कुछ शिक्षा संस्थान तो ऐसे हैं जहां अधिकारों की लड़ाई के नाम पर असंतोष भड़काया जाता है और व्यवस्था को चुनौती देने के नाम पर अराजकता तक का सहारा लेने में संकोच नहीं किया जाता। यह बीमारी कुछ निजी शिक्षा संस्थानों में भी देखने को मिलने लगी है। क्या यह किसी से छिपा है कि अभी हाल में एक निजी विश्वविद्यालय में किस तरह फासीवाद और हिंदुत्व में समानता संबंधी प्रश्न पूछा गया? कुछ शिक्षा संस्थानों में विपरीत विचार वालों के प्रति दुराग्रह ने घंघोर
असहिष्णुता का कैसा रूप ले लिया है। इससे समझा जा सकता है कि छात्रों को ऐसे विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने से रोका जाता है जो किसी विषय पर विपरीत विचार रखते हैं अथवा प्रचलित मान्यताओं का तर्कों और तथ्यों के साथ अखंडन करते हैं। दुर्भाग्य से यह काम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ महाविद्यालयों में भी हो चुका है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली आउटलाइन है दिल्ली विश्वविद्यालय। कभी भी विश्वविद्यालय आ जाए तो आप 2 बार वाह बना दिएगा, इसको पढ़ते हैं विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए हम पहले दिल्ली, फिर इसी में विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये हमारा केंद्रीय हो गया। इसको का को हम लंबा कर देंगे क्योंकि केंद्र, हम केंद्रीय को देखें तो ऐसे लिखेंगे केंद्रीय। ये दा रा जब आ जाता है, मतलब इसमें दा हिडन है, केंद्रीय रा। दर तर पर अगर किसी शब्द के बाद आ जाए तो उसके पहले वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं। तो पहला वाला शब्द हमारा का आ गया तो हम का को 2 गुना कर देंगे। तो हम जब इसको 2 गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा केंद्रीय। और केंद्रीय में गृह मंत्री जोड़ना है तो ये गृह मंत्री। अब अमित शाह के लिए ता और शाह बना दें, अमित शाह। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट हमारी ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने, अब की हम लिखेंगे नहीं, प्रपोजिशन लिखते नहीं, और आवश्यकता का ग्राम लॉग ऐसे होता है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ये जवाहर, इसी में लाल नेहरू, और विश्वविद्यालय के लिए हम 2 बार वाह बना देंगे तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन जाएगा। ये जा वाह, इसी में हा, तो ये जवाहर का ये बना देंगे इतना, और नेहरू के लिए हम ना बना देंगे, जवाहरलाल नेहरू और विश्वविद्यालय हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट हमारा पोषित किया जाना चाहिए। तो पोषित किया जाना चाहिए, तो पोषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा संकोच नहीं किया जाता। संकोच नहीं, इसी में किया जाता, तो संकोच नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन, नेक्स्ट है इससे समझा जा सकता है। तो ये इससे समझा सकता है, समझा जा सकता है। तो इससे समझा जा सकता है पूरा बनाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। इससे समझा, अब जा को थोड़ा लंबा कर देंगे, 2 बार जा आ रहा है, समझा फिर जा, इसी में सकता है, इससे समझा जा सकता है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी जो आखिरी आउटलाइन है वो है रोका जाता है। तो रोका जाता है, अगर रोका जाना है तो रोका जाना है, क्योंकि जा में ना का हुक ऐसे लगता है और ता का हुक ऐसे लगता है, तो इसी में हम हा जोड़ देते हैं, ये जाता है या जाना है हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी आउटलाइन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैनो ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।